चलो, तो वर्नियर से रीडिंग लेना सीख लिया, ठीक है। कोई कैसा भी वर्नियर हो, कैसे भी कस्टमाइज्ड वर्नियर हो, हम इससे रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्ले आ गया या थोड़ा सा मटेरियल है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर गया या एक्सपैंड कर गया, कुछ हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एरर आ सकता है, ठीक है। एरर का मतलब होता क्या है, देखो तुमने अभी तक ये समझा है कि वर्नियर के अंदर दो तरह के स्केल हैं, ठीक है। एक तो है तुम्हारा मेन स्केल, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये मान लिया 0, ये हो गया 1 एंड सो ऑन, ठीक। अब इसके ऊपर रहती है अपनी कौन सी, वर्नियर स्केल, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है सब कुछ, तो इसकी 0 इसकी 0 के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है। इसकी 0 और इसकी 0 क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, और कुछ ऐसा होगा हमारा आइडियल सिनेरियो, ये आइडियल सिनेरियो है। अब क्या होता है कि मे बी एन नंबर ऑफ फैक्टर के वर्नियर फॉल्टी भी हो सकता है, ठीक है। वर्नियर यूज करते करते बाय द टाइम क्या हो गया, उसके अंदर एरर आ गया, और एरर क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे कोइंसाइड ना करके ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये 0 इसका 0 और इसके 0 में हल्का सा गैप आ गया, ठीक है। मतलब ये मेन स्केल वाला 0 आ गया और ये कहाँ पे है, पीछे, ठीक है। दूसरा केस कैसे हो सकता है, दूसरा केस इस तरीके से हो सकता है कि जैसे ये मेन स्केल, ठीक, और मेरा जो वर्नियर का 0 आया ना वो यहाँ पे रहे, और इसका मेन स्केल का 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें पीछे था, इसमें 0 आ गए हैं। तो ये चीज को समझ में आई कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आइडियल सिनेरियो क्या है, जब बिल्कुल एक्यूरेट है, 0 से 0 मैच कर रहा है। एरर वाले सिनेरियोज क्या है कि 0 आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ठीक है। इसको उसमें सिमुलेटर में देख सकते हैं। अब देखो इस सिमुलेटर के अंदर देखो जरा, देख तेरे को ऐसे दिख रहा है ना कि एग्जैक्ट 0 से 0 मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये 0 से 0, ये, ठीक है, एग्जैक्ट 0 से 0 मैच कर गया यहाँ पे। अब एरर का क्या मतलब है, देख मैं यहाँ पे ना एरर बढ़ा रहा हूं इसका, मैंने हल्का सा एरर बढ़ा दिया, देख क्या हुआ कि वर्नियर का 0 पीछे हो गया, देख नीचे वाला स्केल है ना वर्नियर, तो वर्नियर का स्केल क्या हो गया, पीछे हो गया। और ऐसे ही एरर जो है, अगर मैंने नेगेटिव साइड कर दिया तो 0 देख आगे हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है, ये अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में देखूं, देखो ऐसे है, ये वर्नियर प्रॉपर बंद है, ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकता, ये इससे आगे नहीं जा सकता, लेकिन स्टिल जो 0 है ना वो मेरा मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे देखो आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा तो है नहीं कि हम वर्नियर चेंज कर दें, क्योंकि दिस इज वेरी कॉस्टली आइटम, ठीक है। जो अच्छे वर्नियर होते हैं मतलब उनकी थाउजेंड्स में कॉस्ट जाती है, ठीक है। जो तुम्हारे स्कूल में होता है वो तो बिल्कुल लोकल टाइप होते हैं, 100-200 रुपए वाले, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो काफी हाई एंड होते हैं, और उनके अंदर उनकी जो कॉस्टली वो जो कॉस्ट होते हैं उनकी काफी हाई होती है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन लोग उसका बार बार जाके क्या कर दें, वर्नियर चेंज कर दें, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला, हम उसको रीडिंग के टाइम पे एडजस्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, उसको जब रीड करते हैं ना तो वो जो एरर होते हैं उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हेडिंग डाल लो, एरर्स इन वर्नियर, एरर्स इन वर्नियर। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले एरर की जिसमें क्या है, 0 पीछे, 0 क्या है, पीछे, ठीक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्यों बोल रहे हैं, देख सोच के देख, जब ये बंद भी है ना, जब ये प्रॉपर क्लोज्ड है वर्नियर, तब भी ये कुछ रीडिंग दे सकता है। देख 0 आगे बढ़ गई ना, अगर ये नॉर्मल होता, 0 आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि इसके जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो जो मेन रीडिंग है, जो मेन हम अपन लोग जो प्रोसेस करते हैं रीडिंग निकालने का, ठीक है,
उसके अंदर से ये एरर जो है वो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। फिर अगर मेरे को ये एरर रिमूव करना है तो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ऐसे सोच कि मान लो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, पक्का सोचो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जीरो जो है ना पीछे है इससे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सुनो, ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी ये क्या कर रहा है, कोई रीडिंग मेजर कर पा रहा है। ठीक, मान ले कि अगर मैं इसके अंदर, जब ये बंद है तब की रीडिंग है ये, मान ले ऐसे करते हैं कुछ, देखो इसमें थर्ड डिजिट मैच कर रहा है, थर्ड डिजिट क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इस टाइम पे जब ये बिल्कुल क्लोज है तब भी ये कितना मेजर कर पा रहा है, 0.03, 0.03, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाला बनाया हमने, है ना, 9 पे 10 मैच कर रहे हैं, तो 0.03 तो ये ऑलरेडी मेजर कर रहा है। उसके बाद अगर मान लो मैं इस वर्नियर के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दूं जिसकी मान ले थिकनेस जो है वो 5 mm है, क्या है 5 mm, तो ये मेजर कितना कर पा रहा होगा उसको, 5.03, 5.03 कर पा रहा होगा। ऐसे सोच कि जैसे नॉर्मल अपन दो लोग दुकान पे गए, वो दुकान वाले पे क्या है, एक तराजू है, ठीक है, वो तराजू जो है ना बिना कुछ डाले भी अगर मान लो 100 ग्राम मेजर कर पा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं उसके अंदर 900 ग्राम अगर कोई भी चीज डालूंगा तो तेरे को नेट रिजल्ट क्या दिखा रहा होगा उस टाइम पे, 1 kg, क्या दिखा रहा होगा, 1 kg। तो उस केस में तेरी ट्रू वैल्यू क्या है, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, दैट 100 ग्राम शुड बी सब्ट्रैक्टेड और दैट 0.03 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ऐसे मत जाना कि पॉजिटिव एरर तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव एरर तो प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉजिकली सोचो कि जब ये प्लस में रीडिंग दे रहा है ना तेरे को, तो उस टाइम तेरे को क्या करना है, वो रीडिंग को हटाना है। ये चीज समझ में आई, हाँ बोल। रीडिंग देगा पर उसके बाद ये वाली रीडिंग होगी, उसको प्लस तो करेंगे तब तो टोटल रीडिंग। अरे प्लस थोड़ी ना करेंगे, ये तो जब जॉब बंद है, कुछ भी नहीं है, तब भी 0.03 तो दे ही रहा है। अगर इसके अंदर कुछ डालेगा भी तब भी वो 0.03 तो हमेशा प्लस रहेगा इसके अंदर। ये वाला केस सोचना, जैसे मान लो एक तराजू है, ठीक है, वो 100 ग्राम तो बिना कुछ डाले ही मेजर कर लेता है, तो जैसे ही मैं 900 ग्राम डाल दूंगा तो तेरी मेन स्केल पे रीडिंग क्या दिखा रहा होगा, 1 kg। तो एक्चुअल में तो वेट 900 ग्राम था, लेकिन तेरे को दिख कितना रहा है, 1 kg। तो एक्चुअल में तू सामान कितना लेके आया, 900 ग्राम लेके आया, ना कि 1 kg। ये तो एरर था जो तेरे को पता ही नहीं था, जो दुकान वाले ने कर रखा था इसके अंदर, है कि नहीं है, नहीं समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर के केस में हम एरर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिख लो ये। और क्यों करते हैं ये एग्जांपल लिख लेना, कभी भूल जाओ फिर से। चलो देखो, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन लोग क्या करते हैं, अब रीडिंग कैसे ले, ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है, रीडिंग कैसे ले। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर एरर है कितना, आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर कितना एरर है। तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, क्लोज करो, ठीक है, क्या करो, इसको क्लोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखे बिना, और फिर देख लो कि कौन सा डिजिट जो है वर्नियर का, सॉरी कौन सा डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में थर्ड जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर गया, तो इसके अंदर एरर कितना आ गया, देखो लीस्ट काउंट कितना है इसका, 0.01। तो जो भी तुम्हारा लीस्ट काउंट है उससे तुम मल्टीप्लाई कर दो वो नंबर जो कि मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में कौन सा मैच कर रहा है, 3, तो मेरा एरर कितना हो गया, मेरा लिस्ट काउंट है 0.01, जो भी है लिस्ट काउंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा यहाँ पे एरर कौन सा है, पॉजिटिव, और कितना है 0.03। ये चीज समझ में आ गई। फिर क्या करो, फिर इसको जैसे तुम नॉर्मली मेजर करते थे वैसे मेजर करो, जैसे तुम नॉर्मली मेजर करते थे वैसे मेजर करो, कि एक ऑब्जेक्ट रखो इसके अंदर, ऑब्जेक्ट क्लोज करोगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आ जाएगी। चलो वो भी बना लेते हैं, एक केस बना लेते हैं। देखो यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ये कुछ ऐसा है, देखो। अच्छा ध्यान दो कि ये मेरा वर्नियर स्केल, ये कौन सा है, वर्नियर स्केल, और ये मेन स्केल आ गया। अब देखो रीडिंग क्या है, मैंने एरर निकाल चुका हूं, एरर कितना है इसके अंदर, 0.03 का, ठीक है। अब देख,
कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? मैंने ये डिवीजन मैच कराया है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये वाला डिवीजन कौन सा डिवीजन है? ये 7th, ठीक है, 7th डिवीजन। अब सोच कि तेरी मेन रीडिंग क्या होगी? रीडिंग होगी तो देखो इसके MSR कितने हैं? मेन स्केल रीडिंग 0.6। अब ठीक है, 0.6 प्लस 0.07 कैसे आया? ये 7 इंटू में लीस्ट काउंट, ठीक है, माइनस 0.03। तो आंसर क्या आ गया तेरा? हाँ, दोनों को 0 पे रख के ही मैच, मतलब उसको क्लोज करो, वर्नियर को क्या करो? क्लोज करो, और तब जो एरर आ रहा है ना वो मेजर करके रख लो, ठीक है, वो मेजर करके रख लो, ठीक है। ये थोड़े ना चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम पे जब भी जितनी भी तुम रीडिंग लोगे तो वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या आ गया? 0.64 सेंटीमीटर। दिस इज योर ट्रू वैल्यू, ठीक, समझ में आया? पक्का, ठीक है। ये एग्जांपल और बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आओ, देखो अब समझते हैं नेगेटिव एरर। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ध्यान दो पहले। नेगेटिव एरर थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। चलो आओ पहले नेगेटिव एरर समझते हैं क्या हो सकता है। एक्चुअल में देखो, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बनाता हूं, ठीक है। ये मान ले मेन स्केल, दिस इज योर मेन स्केल, और ऊपर मेरी वर्नियर स्केल होगी, ठीक है। तो मेरे को सोच के ये बता कि मान के चल के बिल्कुल एक्यूरेट है सब कुछ, ठीक है। अगर तेरे को मिनिमम कितना कैलकुलेट कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना कैलकुलेट कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर एरर होना है 0.01, तो वर्नियर स्केल डिवीजन का, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच करेगा? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच करेगा अगर इतना एरर होना है? तो पॉजिटिव एरर, फर्स्ट वाला। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वर्नियर स्केल मूव करता है, जब भी वर्नियर स्केल मूव करता है, तो उसका जो पहला डिजिट मैच कर जाता है ना, तो हम जस्ट 0.01 सेंटीमीटर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका दूसरा डिजिट मैच कर गया, डिवीजन मैच कर गया, तो 0.02। तो देखिए हम ऐसे जब बढ़ रहे हैं तो एक एक करके बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब इसको उल्टा लेते हैं। जब मैं इधर 0.01 घूम आऊंगा, जब मैं इस तरफ मतलब नेगेटिव एरर की तरफ आऊंगा, तो बता उस टाइम पे कौन सा डिवीजन मैच करेगा वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ? हाँ, मेरे को 0.01 इधर आना है नेगेटिव की तरफ। कौन सा? 9 के साथ 9 या 10 के साथ 9 मैच कर जाएगा उस टाइम पे। 10 किसका? वर्नियर स्केल के तो 10 होते हैं ना, वर्नियर स्केल के 10 होते हैं। ये चीज समझ में आई? ये दिमाग में बैठी कि इसका मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लो मेरे को 0.01 इधर आना है, तो फिर कौन सा डिवीजन मैच करेगा? उधर वाला मैच करेगा इधर से, उधर वाला इधर से मैच करेगा। अगर तेरे को ये चीज समझ में आ गई ना, नेगेटिव एरर कुछ भी नहीं है। नेगेटिव एरर में क्या करते हैं, जब नेगेटिव एरर हो तो पीछे से काउंट करते हैं वर्नियर स्केल को, और जब पॉजिटिव एरर तो इधर से काउंट करते हैं, ठीक है, एरर निकालने के लिए। ये चीज समझ में आई? तो उस टाइम पे देख सिचुएशन क्या होगी। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 5 और 4 9, 9 यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब ऐसे होगा सिचुएशन कुछ, ये वर्नियर स्केल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका जो 10th डिजिट होगा, सॉरी डिवीजन जो होगा वो यहाँ पे आएगा। 9 ये है ना, सॉरी ये है 9, ये 9 है ना। तो इसका जो 10th है वर्नियर स्केल का वो यहाँ पे आएगा, और ये हल्का सा आगे शिफ्ट होगा ऐसे, और यहाँ पे होगा कहीं पे 0, ठीक है। तो मेरी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से, क्योंकि ये मुझे बता रहा है एक डिजिट मूव हुआ। इसने तो मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि ये तो यहीं पे होगा, देख ऐसे होगा तो कुछ, ये तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। ये तो मुझे बता ही नहीं रहा अभी, क्योंकि जब तक ये वाला मैच कराएगा ना इससे, इसके 2-3 हो सकते हैं, 2-3 मैच कर जाए, ठीक है।
तेरे को दिमाग में बैठी कि नहीं ये चीज, कॉन्सेप्ट बैठा कि नेगेटिव वाले केस में चल क्या रहा है, जब भी 0 आगे आए तो पीछे वाले डिजिट मेजर करने होते हैं, ठीक है, पीछे वाले क्या करने होते हैं, डिविजन्स मेजर करने होते हैं, वो डिविजन्स मेजर करो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक। अब मेरे को सोच के बता कुछ ऐसा सिनेरियो, अब देख, मान ले मैंने कुछ ऐसा किया, एक नेगेटिव एरर ना सिमुलेटर पे बनाते हैं, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इस पे देखते हैं। देखो देख मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं नेगेटिव एरर बना रहा हूं, ऑलरेडी है नेगेटिव एरर, देख इधर देख, बता कौन सा डिजिट मैच कर रहा है, सोच के देख, देख ध्यान से, इधर देख कौन सा डिजिट मैच कर रहा है, चौथा, उधर से देख, उधर से, उधर से छठा, इधर से चौथा तो उधर से छठा। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एक काम करो, तुम राइट साइड से मेजर कर लो, ठीक है, राइट साइड से कितना आ रहा है अभी, 6, राइट साइड इधर, सॉरी लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है 6, तो लेफ्ट साइड से कितना होगा 1 माइनस होगा, सॉरी 10 माइनस होगा, तो कितना आएगा 4, ऐसे भी सोच सकता है, लेकिन तेरे को हाँ स्टैंडर्ड ही है, हमेशा स्टैंडर्ड होगा। अरे 20 हो गए तो 20 में से माइनस कर ले, 6 की माइनस करेगा, उस टाइम सिचुएशन दूसरी होगी ना, जैसे मान लो 20 डिवीजन है, इधर से 6 करके तो उधर से कितना है 14, नहीं समझा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तेरे को वर्नियर स्केल के डिवीजन तेरे को पता होना चाहिए, तो वर्नियर स्केल के जितने भी डिवीजन है उसमें से राइट साइड लेफ्ट साइड वाले क्या कर लो, मार्किंग जो भी आ रही है उसको माइनस कर लो, ठीक। तो अब तू खुद सोच के बता, तेरा शिफ्ट कितना हुआ इधर, इधर इधर की शिफ्ट तरफ शिफ्ट कितना बना है, 0.06 या 0.04, 0.04, उधर से 4 मैच कराए हैं, देख उधर से, अब इस बार क्या करना है, उधर वालों को देखना है, उधर वाले से इधर कौन सा है, अरे यार देखो लेफ्ट साइड से कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, 5th आ रहा है इवन, नहीं 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 नहीं, देखो 4th आ रहा है, 5th आ रहा है, देखो इधर देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा है, यही तो मैच कर रहा है ना, कौन सा है, 5वां लग रहा है ना, तो इधर से 5 है तो उधर से भी 5 है फिर, ठीक है। अभी देखो मैं देख लेता हूँ ना, अरे यार उल्टा कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ, ये 10 वाला था ना, हाँ देखो ये देखो कौन सा मैच कर रहा है अभी, 5th वाला ना, 5th वाला मैच कर रहा है, ठीक है। चलो 5th वाला एक बैड एग्जांपल है, थोड़ा सा वो करते हैं, अब देखो इधर देखो, हाँ देखो, अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 मैच कर गया लेफ्ट साइड से, उधर से कौन सा मैच कर रहा है, चौथा, तो या तो देखो 1 2 3 4 5 6, मेन स्केल का कौन सा कर रहा है, मेन का छठा कर रहा है, देख ध्यान, सॉरी तुम्हें तो वर्नियर स्केल का देखना है ना, तुम्हें तो वर्नियर का देखना, वर्नियर का कौन सा कर रहा है 6, वर्नियर कौन सा कर रहा है 6, देख इधर ध्यान से, वर्नियर का देख 1 2 3 4 5 6, छठा है, ठीक है। तो हमें लेना कौन सा है 10 - 6, हमें लेना कौन सा है 10 - 6, क्यों लेना वो चीज समझ में आती है, ठीक है, क्यों लेना वो चीज समझ में आ गई। तो अब देखो तो कितना आ गया 4 आ गया, इस पर्टिकुलर केस में 4 आ गया। अब मेरा एरर कितना है, एरर है 0.04, कैसे आया 4 इंटू में लीस्ट काउंट, 4 इंटू में लीस्ट काउंट, तो मेरा एरर कितना आ गया 0.04, ये पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर, दिस इज नेगेटिव एरर, दिस इज नेगेटिव एरर, और है कितना 0.04। अब इसको प्लस करें माइनस करें, अब इसको कल प्लस करें माइनस करें, इसको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर 5 mm का ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो पहले ही माइनस में मेजर कर रहा है,
ठीक है, पहले 0.04 डिवीजन तो उसको राइट साइड में मूव करने के लिए क्या लगेगा, ट्रैवल टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, जैसे मान लो पिछले वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या था उस टाइम 0.6 सेंटीमीटर था, प्लस 7th डिजिट मैच कर रहे थे उसके। ठीक है, तो 7 डिजिट जब मैच कर रहे थे 7 इंटू में 0.01 का केस था। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, प्लस 0.04, 0.04, दिस इज अ ट्रू वैल्यू। 0.71। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.71 सेंटीमीटर। ठीक है, देख सबसे पहले क्या करें, वर्नियर को क्लोज कर ले। ठीक, 0 आगे पीछे है वर्नियर की, आगे है वर्नियर की, 0 आगे है, इस पर्टिकुलर केस में 0 है, नीचे है, वर्नियर स्केल नीचे है। ठीक है, तो देखो आगे है तो नेगेटिव एरर। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, वर्नियर स्केल का देखो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से वर्नियर स्केल का, इधर देखो ध्यान से देखो, वर्नियर स्केल का कौन सा मेजर कर रहा है, देखो वर्नियर स्केल का कौन सा मेजर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मैच कर रहा है। अरे 0 से अगला मान रहा हूँ ना, 4 तो यहीं पे ही हो गया, 5 6 7 और नेक्स्ट 8 है। ठीक है, तो 7th मैच कर गया। ठीक है, 7th मैच कर गया, मेरे को एरर निकालना है नेगेटिव, तो 10 में से क्या कर दूं, 7 माइनस करूं तो आया 3। ठीक है, आया 3, तो एरर कितना है इसमें, 0.03 नेगेटिव एरर। ठीक है, इसमें भी यही है, देख -3। ठीक है, -3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो एरर निकालना आ गया भाई। ठीक है, एरर निकालना आ गया, एरर निकालना आ गया तेरे को। एरर कितना है इसमें, नेगेटिव एरर है, और कितना है 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ले आते हैं बीच में, देखो। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया अपना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रीडिंग मेजर करें, देखो MSR कितना है इसका, 4.6 तो MSR है। ठीक है, 4.6 इज MSR। उसके बाद देखो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, 5th मैच कर रहा है, देखो वर्नियर का 5th मैच कर गया। ठीक है, देखो वर्नियर का 5th मैच कर गया, वर्नियर का 5th मैच कर गया, तो रीडिंग बता कितनी आई, फटाफट से जल्दी कैलकुलेट कर। 4.6 प्लस 5 इंटू 0.01, 0.01। ठीक है, इसका माइनस करेंगे प्लस करेंगे, इस बार प्लस होगा। ठीक है, 0.03, तो कितना आ गया, 4.68 आना चाहिए। ठीक है, अब देख लो इसकी रीडिंग, देख लो यहाँ पे देखोगे 4.68। ऐसा भी होता है इसमें, समझ में आया, अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक, क्लियर कर लोगे। ठीक है, कैसे नेगेटिव एरर का सोचना, क्या नेगेटिव एरर का मतलब समझ में आ गया, पॉजिटिव एरर का मतलब समझ में आ गया, कब प्लस करना है कब माइनस करना है। नेगेटिव वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना कि नेगेटिव वर्ड तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वर्ड तो पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव एरर है तो माइनस करना है, और नेगेटिव एरर है तो क्या करना है, प्लस करना है। चलिए इसको इरेज कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें स्क्रू गेज, नेक्स्ट लिखें स्क्रू गेज। अगर तेरे को वर्नियर आ गया ना, स्क्रू गेज कुछ भी नहीं है, स्क्रू गेज इज इजी, क्योंकि उसमें भी वही है लीस्ट काउंट। ठीक है, मेन स्केल, रीडिंग कैसे निकालनी है, उसकी रीडिंग निकालना और भी इजी है। अच्छा, याद होगा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है इन जनरल, 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसकी थोड़ी सी देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इस पे देखते हैं। आओ देखो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, देखो दिखाई दे रहा है ये ऐसे। ठीक है, ये दिखाई दिया, ये ऐसे यू शेप में, यहाँ पे क्या होता है, ये रोटेटरी होता है, ये घूमता है, देखो ऐसे ये घूमेगा। ठीक, अब मैं जैसे ये क्लोज है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसकी जो मेन स्केल होती है देखो यहाँ पे होती है ऐसे, इधर देखो नीचे, यहाँ पे देख, ये इसकी मेन स्केल है।
ये इसकी क्या है, मेन स्केल, ठीक है। और यहाँ पे जो रोटेटरी पे है, ठीक है, ये इसकी वर्नियर वाली तो नहीं है, ये स्क्रू वाली है, ठीक है, ये स्क्रू वाली है। अब देख इसको ध्यान से, अगर तेरे को दिखाई दे रहा है तो देख, मैं इसको प्रॉपर क्लोज करता हूं। यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड वाला बना लेता हूँ पहले। इसमें ना, जैसे इसमें 50 डिवीजन तक दे रहा है, ठीक है, तुम्हारे उसमें 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, मतलब ये डिवीजन, देखो। जब मैं एक बार ही पूरा रोटेट करूंगा ना, देखो क्या होगा, देखो बहुत फास्ट है, धीरे धीरे करते हैं। जब मैंने पूरा एक 0 वापस आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेन स्केल का एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब मैं दूसरा करूंगा तो ये दूसरे पे आ जाएगा। ये है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पहला तेरे को दिखाई नहीं दिया था वैसे तेरे को दूसरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वो नेक्स्ट जब तू घूमेगा ना तब आएगा, देख देखो आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेन स्केल पे जो दिख रहा है तेरे को, अब देख इधर देखते हैं बोर्ड पे, देखो एक्चुअल में इसमें कुछ ऐसा है, ये ठीक, ये ऐसे है और यहाँ पे इस तरीके से चल रहा होगा, ये रोटेट, इसके ऊपर रोटेटरी होगा, यहाँ पे ऐसे ये इस तरीके से चल रहा है, मतलब क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होता है ना इसलिए, ठीक। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, ठीक है, इसके ऊपर तेरा क्या होगा, स्केल एक ऐसे घूमने वाला स्केल, ये ऐसे, ठीक। उस पे किस तरीके से होगा, ऐसे 0, ठीक। ऐसे डिजिट चलेंगे उसके, डिवीजन ऐसे, ठीक। मतलब जब ये और हमेशा उल्टा घूमता है, ऐसे घूमता है इस तरफ, ऐसे, ठीक है, उल्टा घूमेगा। तो इसके नीचे की तरफ क्या होगा, अगर अगर मान लो इसके अंदर 100 डिवीजन है, इसके अंदर कितने डिवीजन है, मान लो 100, ठीक है, 100 डिवीजन है, तो यहाँ पे होगा तेरा 99, अगला क्या होगा, 0, 100 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 1, मतलब हो सकता है 1 ना होकर के 5 हो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 95 होगा, है ना। तो ये होगा 10, ऐसे ऐसे चलेगा ये। अब तो खुद सोच के बता, जब ये पूरा एक रोटेशन घूमता है, ठीक है, तो ये इस डिवीजन से इस डिवीजन तक आता है, बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ऐसे सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जब ये पूरा एक राउंड घूमता है तो ये यहां से यहां पे पहुंचेगा, इस गैप को बोलते हैं, ये जो गैप बना ना, ये वाला गैप, इसको बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। अब पिच की लेंथ जो है वो अलग अलग होती है, वो तेरे को दी होगी क्वेश्चन में। पिच की लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। हो सकता है वो 0.1 mm का पिच हो सकता है वो 1 mm का पिच हो सकता है वो 0.5 सेंटीमीटर का पिच हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे तेरे को पिच का मतलब समझ में आया। तो पिच है व्हाट, जो मेन स्केल का लीस्ट डिवीजन, ऐसे मेन स्केल का डिवीजन, एक डिवीजन की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान ले यहाँ पे बहुत सिंपल, पिच मान लो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 1 mm है, वो लिखा होगा 1 mm 1 सेंटीमीटर वटेवर जो भी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है, 1 mm का मान लेते हैं, ठीक। पिच जो है वो 1 mm का है। मैं ये बोल रहा हूं, मैं तेरे से क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर ये 100 बारी घूम के एक पिच ट्रेवल करता है तो इसके एक डिवीजन की लेंथ कितनी है। ये पूरा एक घूमा तो मतलब इसके तो 100 डिवीजन घूम गए और इसका एक पिच तक गया वो। तो अगर एक पिच की लेंथ 1 mm है और इसको एक पूरा चक्कर लगाने में 100 डिवीजन ये घूम गया, तो इसके एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई, 0.001, क्योंकि एक पिच की लेंथ कितनी है 1 mm। इसके स्केल में कितने डिवीजन है 100, तो 100 घूमने में कितना 100 घूमने में कितनी लेंथ निकालता है 1 mm की, तो एक घूमने में कितना लगा देगा 1/में, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी आ गई
सॉरी 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई तेरे को? अगर मान लो तेरा कुछ ऐसा स्केल है कि जस्ट एक हल्का सा नेक्स्ट आगे बढ़ा, तो तूने मेजर कितना कर लिया उस टाइम पे? 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर। ये चीज जरूर समझ में आई? पक्का? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्नियर वर्नियर नहीं है, स्क्रू गेज जो यूज होता है ना, वो बहुत ही पतली चीजों को मेजर करने के लिए होता है। जैसे जनरली क्या होता है, वायर्स, ठीक है, और भी पतली पतली शीट्स, उसको मेजर करने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब मेरे को एक आंसर दें। मान ले इसके रोटेटरी स्केल पे 50 डिविजन्स हैं। ये डिवीजन जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे पे कितने हैं? 50 है। पूरे रोटेशन पे कितने हैं? 50। और इसके पिच की जो लेंथ है, इसकी जो पिच है वो है मान ले 0.5 mm की। 0.5 mm की जो है पिच है। ठीक है, बता इसका लीस्ट काउंट कितना है? बता इसका लीस्ट काउंट कितना है? सेम है? पक्का? देखो कैसे, 50 की लेंथ कितनी है? 0.5 mm। एक की कितनी होगी? 0.5 अपॉन में 50, तो मतलब कितना हो गया ये? 1 अपॉन में 100 हो गया। तो 100 हो गया तो मतलब कितना? 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? इसकी लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालना समझ में आ गया? लीस्ट काउंट निकालना समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई? पक्का? ठीक है। अब रीडिंग कैसे ले? ठीक है, अब देखो इसी को चलो वो करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। मान ले तेरा यहाँ पे 0 आया, ये आया 5, ये आया 10, ये आया 15। ठीक है, अब तो मेरे बिना बताए बता दे कि रीडिंग क्या है इसकी। इस केस में रीडिंग कितनी है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो खुद से सोच सकता है ये चीज। देखो कितने, काउंट करो। ये 0 था, मान लो ये है स्टैंडर्ड, मान लो ये स्टैंडर्ड है। कितने है देखो ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पूरे, 9 तो पूरे। ठीक है, उसके बाद 9 तो पूरे हैं। उसके बाद मतलब इसका केस मत लो, ऐसे मत देखो कि आगे की तरफ है, बस इस रीडिंग को मेजर करो। ठीक है, फिर वो दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पूरे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इसके जो इसके गेज के कितने डिवीजन घूम गए? 5। कितने घूम गए? 5। एक डिवीजन कितना मेजर कर सकता था? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो mm में चल रहा है, तो mm में कैलकुलेट कर लेते हैं आज। ठीक है, तो ये तो हो गया 9 mm। दिस इज व्हाट? 9 mm, क्योंकि एक पिच की लेंथ कितनी थी? 1 mm। अरे ध्यान दो, देखो एक पिच की लेंथ कितनी थी? 1 mm। 9 तो पूरे पूरे दिख रहे हैं, तो ये तो 9 mm तो हो ही गया। प्लस कितने डिवीजन है? 5, इनटू में लीस्ट काउंट। ध्यान रहे ये सब कुछ mm में चल रहा है अभी, ध्यान रहे mm में चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9.05 mm। 9.05 mm। ठीक है, ये mm में है, ध्यान रखना, उससे कंफ्यूज मत होना कि इसमें 0.0 कुछ क्यों नहीं आया, वो सेंटीमीटर में होता अगर होता तो। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, कोई और आगे बताने की जरूरत है इसके अंदर? एक सिमुलेटर पे केस देख लेते हैं, फिर हमारा काम हो गया। इसमें भी एरर है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। एक बार तेरे को वहां पे समझ में आ गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर को नेगेटिव एरर को क्या 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 करेंगे? नेगेटिव एरर को क्या करेंगे? प्लस। और पॉजिटिव एरर आए तो इसमें पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर सोच सकता है क्या? इसमें पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर सोच सकता है क्या? कैसे होगा? जब पूरा बंद है ना, तब वो 0 से 0 मैच नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये केस बन रहा हो। ठीक है, इसमें अच्छा ये बता, पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर? अगर मान लो ये ऐसे होता, मान ले ये होता, ये 0 यहां पे होता, मान ले। ठीक है, तो अब पता इसमें पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर? पॉजिटिव एरर। कौन सा है ये? कितना एरर है? कितना एरर है? 0.05 mm। 0.05। इसमें mm और सेंटीमीटर का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि mm और सेंटीमीटर में 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे अगर तुम्हें यार यहाँ पे सेंटीमीटर में यहाँ पे mm में मान लिया तो। ठीक है, ये क्लैरिटी तेरे दिमाग में होनी चाहिए। तो 0.01
हाँ 0.05 mm इज द एरर। तो जो भी फर्दर तेरी रीडिंग्स आएंगी तो उसमें से 0.05 mm तू क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा मान ले अगर ये केस ऐसा होता, इसी पर्टिकुलर केस में ये क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या होगा 45, है ना, और नीचे कुछ और चल रहा है 40 चल रहा है और ऊपर आ रहा है 5। अब बता कौन सा एरर है, नेगेटिव। मान ले 0 यहाँ पे है, मतलब ये मान के चल रहा हूं मैं, 0 पीछे चला जाएगा, फिर उस केस में 0 क्या है, पीछे चला जाएगा, 0 तेरे को दिखाई नहीं देगा, है ना, 0 तेरे को दिखाई नहीं देगा। तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा है, नेगेटिव एरर का। नेगेटिव एरर कितना है उस टाइम पे, जैसे मान लो ये लाइन है मेन 0.05 का नेगेटिव एरर, उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आ गई, इससे ज्यादा कोई बताने की जरूरत है स्क्रू गेज के अंदर, खत्म। रैंडम प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, फिर हमें नहीं पता वो क्या है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसकी मेन स्केल डिवीजन है 0.1 की और MSD काउंट है 50, वो तो तुम्हें दिख ही जाएगा। चलिए इसमें एरर नहीं है क्या, एरर 0 आ रहा है अभी, ठीक है। क्रिएट प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर से, पॉजिटिव 7 कर रहा हूँ मैं, ठीक है फिलहाल के लिए। बिल्कुल भी नहीं हिल गया ना, देख देख, पहले 0 से 0 मैच हो रहा था, अब कौन सा मैच कर रहा है देख, 5 6 7, देख 7 मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले नॉर्मली रीडिंग लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। नहीं वो तो प्लस माइनस ही कर रहे हैं, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है ओके। अब ये चलाओ देखते हैं, अभी अपना 0 एरर है, ठीक है। बता इसके पिच बता कितनी है इसमें, पिच देख 1 2 3 4 5 6 7 पिच तो पूरी है, ठीक है। और एक पिच की लेंथ पता कितनी है, 0.5 mm, पिच मैंने कर दी 0.5 mm की, ठीक है। अच्छा कितने पिच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो तेरी मेन रीडिंग कितनी हो गई बता, 7 इंटू में 0.5 तो 3.5 mm मेन हो गई है, तो है ना, तो 3.5 तो हो गई मेन। उसके बाद 25 ऊपर से है, 25 इंटू में 25 इंटू में ये 50 डिवीजन वाला है, तो पहले लीस्ट काउंट निकाल इसका, पहले लीस्ट काउंट निकालो। 0.5 डिवाइडेड बाय 50 0.01 ही आएगा, 0.01 ही आएगा। तो 0.01 इंटू में 25 कितना हो गया, 0.25 mm प्लस मेन रीडिंग कर दे, 3.75, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेते हैं, देखो 3.75 है कि नहीं है, 3.75। आ गया समझ में, कॉन्फिडेंस है पूरा, कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ खेल सकते हो घर पे जाके। अच्छा इस क्वेश्चन में दिया गया है पिच कितने है इसमें क्वेश्चन में, 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन दे रखे हैं, 50 डिवीजन। सबसे पहला काम क्या होगा तेरा, सबसे पहला काम होगा लीस्ट काउंट निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आ गया इसमें, 0.5 डिवाइडेड बाय 50, दैट मींस कितना 0.01 mm, 0.01 mm। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि जब वो क्लोज किया उसने विदाउट एनी ऑब्जेक्ट तो 45th डिवीजन मैच कर गया उसका। तो इसका मतलब इसके अंदर एरर कितना है, व्हाट इज एरर, एरर है इसके अंदर 5 इंटू में 0.01, दैट मींस 0.05, क्योंकि 0 से 50 से टोटल 45th मैच कर गया, तो मतलब इसमें कौन सा है 0.05 mm का इसके अंदर है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है पक्का, क्योंकि देखो ऐसे होता है सर्कुलर स्केल में, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो ध्यान से सुनो, नीचे होता है ऐसे बड़े नंबर और ऊपर होते हैं छोटे नंबर, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर की तरफ 45 मैच कर गया तो ये ऊपर की तरफ है, मतलब 0 आगे है। 0 क्या है, आगे। कौन सी 0 से, मेन स्केल वाली 0 से आगे है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब हम घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर इसके 45 मैच कर रहे हैं ना, तो ये मतलब ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या होना चाहिए फिर, ये प्लस, क्या हो जाना चाहिए, प्लस। अच्छा उसके बाद कंडीशन क्या दे रहा है, कौन सा किस मैच कर गया,
मेन स्केल के कितने रीडिंग है? 0.5 mm। और उसके बाद सर्कुलर स्केल के कितने हैं? 25। तो 25 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 0.25 mm। तो ट्रू रीडिंग कितनी हो गई? ट्रू रीडिंग मेन स्केल 0.5 प्लस तुम्हारे सर्कुलर स्केल के 0.25 प्लस एरर को इस बार क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं 0.05। कितना आ गया? 0.80 mm।